नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा के स्वरूप एवं उसके विकास की। हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और करोड़ों लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आज हिंदी विश्व की प्रमुख भाषाओं में गिनी जाती है और शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, विज्ञान तथा डिजिटल माध्यमों में तेजी से ये अपना स्थान बना रही है। स्नेह के साथ हिंदी ने अनेक भाषाओं के शब्दों को अपनाया और स्वयं को अधिक समृद्ध जो है वो बनाया है। इसके अगर स्वरूप की हम बात करें तो आधुनिक हिंदी का मानक रूप जो है वो हम देखते हैं कि खड़ी बोली पर आधारित है। इसकी विशेषताएं अनेक देखी जा सकती हैं, जैसे कि देवनागरी में ये लिखी जाती है, सरल भाषा है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, स्पष्ट भाषा के रूप में हमारे सामने आती है और पूरे भारत में संपर्क भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है। साहित्य हो, शिक्षा हो, प्रशासन हो और मीडिया की प्रमुख भाषा के रूप में इसका जो है वो प्रयोग हो रहा है। विज्ञान हो, तकनीक हो तथा इंटरनेट के युग में भी यह अपना महत्व जो है वो लगातार बना रही है। सरल भाषा है, मन की भाषा है, सहज भाषा है। तभी तो भारतेंदु ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नाही के शूल। नई परिस्थितियों के अनुसार नए शब्दों को अपनाने की क्षमता यह रखती है। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाली यह भाषा है। हिंदी है हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। हिंदी का इतिहास जितना गौरवशाली है, उसका भविष्य उतना ही उज्जवल है। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं बल्कि विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान जो है वो बना रही है। इसीलिए हमें हिंदी का सम्मान करना चाहिए, इसका शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, इसे शुद्ध रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए तथा आने वाली पीढ़ी तक उसकी समृद्ध विरासत जो है वो पहुंचानी चाहिए। यदि हम इसके विकास की बात करें तो 3 भागों में हम इसको बांटते हैं, जैसे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसको 2 भागों में बांटते हैं, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वैदिक साहित्य में 4 वेद आ जाते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आ जाते हैं। लौकिक साहित्य में हम देखते हैं कि रामायण, महाभारत की बात की जाती है। ऐसे ही मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल को 3 भागों में रखते हैं, पाली भाषा, प्राकृतिक और अपभ्रंश। अपभ्रंश के आगे चल करके रूप देखे जा सकते हैं, जैसे शोर सैनी हो गया, पैसाची, मागधी, वाचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी आदि। ऐसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 से लेकर के आज तक इसका समय रहता है। इसको भी हम अनेक भागों में बांटते हैं, जैसे कि मागधी के आगे चल करके 4 भाग बन जाते हैं, बिहारी, उड़ीसा, बंगला, असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ, महाराष्ट्री से मराठी का, खस से पहाड़ी का, वाचड़ से सिंधी का, पैसाची से पंजाबी का और अंत में हम देखते हैं कि शोर सैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का